वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल की। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं चैप्टर 9 से 2 न्यूमेरिकल है। चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 9.1 इसका स्ट्रक्चर आपको पता है जी। हम कैसे करते हैं, गिवन डाटा सबसे पहले होगा हमारे पास। चलिए जी, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। 9.1 में वो कह रहा है जी, द कंक्रीट रूफ ऑफ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। थिकनेस है, थिकनेस मतलब उसकी लेंथ होगी, तो इसका नाम देते हैं थिकनेस का, वही जो इसके ऊपर लिखा हुआ है थिकनेस इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं जी लेंथ का, और वो है जी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है जी हैज एन एरिया, और उसका एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया जिसको हम ए से लिखेंगे वो है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर कह रहा है जी टेम्परेचर इनसाइड ऑफ हाउस इज 15 सेंटीमीटर। टेम्परेचर तो इसको हम कह दें T1, वह जी 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 15 + 273 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 288 केल्विन। एक और सा टेम्परेचर दिया हुआ है, वो आउटसाइड का है, उसको हम T2 का नाम दे देते हैं, और वो है 35 डिग्री। तो पहले 35 को भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा जनाब 538 1003 केल्विन, 308 केल्विन। ठीक हो गया। और इसके बाद उसने दिया हुआ जी वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज, के की वैल्यू दी हुई है उसने। के कंक्रीट के लिए के की वैल्यू है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। और मालूम उसने क्या, वो कह रहा है जी करना है आपने, मालूम के लिए हम क्या करते हैं जी, रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड हो। हमें रिक्वायर्ड है जी हीट, हाउ मच, फाइंड, वो कह रहा है जी फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट हमने मालूम। और वो क्या होता है, रेट ऑफ हीट Q डिवाइड बाय टाइम, ये हमने मालूम करना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है जी फार्मूला। तो फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला इसका हमारे पास है जी Q/T इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा हमारे पास A T2 - T1 डिवाइड बाय L। ठीक हो गया। ये फार्मूला होता है ना हमारे पास जी, यही होता है। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन तो फार्मूला पकड़ लें और सिर्फ वैल्यूज पुट कर दें। तो वैल्यू Q/T इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0.65। उसके बाद है एरिया। एरिया कितना है जी, एरिया हमारे पास है जी 200 इंटू 200। T2 - T1, T2 कितना है जी 308, और T1 हमारा 288, 308 - 288 डिवाइड बाय L। L वही लेंथ से थिकनेस थी 0.2। कैलकुलेट करते हैं जिसको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ये आ रहा जी 130, और ये हमारे पास आ रहा जी 308 - 288 20, और डिवाइड बाय 0.2। अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 130 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ रहा जी 1300 और 0 जाउल पर सेकेंड। परसेंट क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय टाइम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतनी एनर्जी, रेट ऑफ हीट देना होगा। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 9.2। न्यूमेरिकल है जी 9.2। गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन आपने खुद करना है, मैं इसको डायरेक्ट करने के लिए जा रहा हूं। उसमें कह रहा है जी कि हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर। तो हीट हमने मालूम करनी जी, हीट
हीट इन और, यानी कि हमने क्यू मालूम करना है। एक और में कैसे करना है वो हम जब प्रोसेस इसको स्टार्ट करेंगे तब हम बात करेंगे। थ्रू ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मिलीमीटर बाई 2.5 मिलीमीटर। एक ग्लास विंडो है, उसको हम जो मेजर किया है, ग्लास विंडो क्या हो सकती है, एक विंडो है इस तरह से, ठीक है, और एक उसकी जो साइड मेजर की हमने वो एक है जी 2 और दूसरे 2.5, एक है जी 2.5 साइड, दूसरी है जी 2 मीटर, मीटर ही है ना जी, मीटर में। तो ये हमारे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं जी एरिया, एरिया ऑफ विंडो ए वो जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एरिया क्या आएगा जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया जी हमारे पास 5, तो एरिया हमारे पास आ रहा है जी 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 इनसाइड टेम्परेचर है एंड दैट आउटसाइड इज 5, जो ज्यादा होगा उसको हम हमेशा T2 कहते हैं। तो पहले हम इनसाइड वाला टेम्परेचर लिख लेते हैं, टेम्परेचर इनसाइड, ठीक है, इनसाइड T1 वो है जी 5 सेल्सियस, और जो टेम्परेचर है आउटसाइड वो है जी T2, वो हमारे पास जी 25 सेल्सियस, यही है ना, 25 और 5, ठीक हो गया। चलें अब T1 5 है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 5 प्लस 273, ये आ जाएगा जी 278, इसको जब कन्वर्ट करेंगे 25 प्लस 273 इज इक्वल टू ये जगह 892 केल्विन, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी द थिकनेस ऑफ द ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर, थिकनेस, तो थिकनेस को हम क्या कहेंगे, लेंथ 0.8 सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.8 डिवाइड बाय 100 करें जी कैलकुलेट, 0.8 डिवाइड बाय 100, 0.8 डिवाइड बाय 100, 8 क्रॉस 10 पर -3, 8 क्रॉस 10 पर -3 मीटर आ गया, ठीक है। और फिर वो कह रहा है जी वैल्यू ऑफ के ऑफ ग्लास 0.8, वैल्यू ऑफ के 0.8 ही है जी, 0.8 है, वाट पर मीटर पर केल्विन। वो कह रहे जी हीट इन ऑर्स मालूम करें, और में कितनी हीट इसमें से पास हुई, तो इसको हम यहां पर करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है जी Q डिवाइड बाय T इज इक्वल टू के ए T2 माइनस T1 डिवाइड बाय L। हमें टाइम और में चाहिए, इसको उधर ले जाते हैं, ये पहले ऑलरेडी सेकंड में, इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ हीट चाहिए, के ए T2 माइनस T1 डिवाइड बाय L, और ये T मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले पुट कर देते हैं जी, के की वैल्यू कितनी है जी 0.8, ए कितना है, एरिया, एरिया 5, T2 298 माइनस 278, और टाइम हमें और में चाहिए, तो एक सेकंड में कितने और होंगे, एक सेकंड में सॉरी एक और में कितने सेकंड होंगे, एक और में जी 3600 होंगे, क्योंकि उसने बात की 1 और में, तो 3600 सेकंड है, डिवाइड बाय जी लेंथ है जी हमारे पास ये वाली 8 क्रॉस 10 पर -3, 8 क्रॉस 10 पर -3। चलें जी इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3600, 14400, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा जी 20 का, डिवाइड बाय 8 क्रॉस 10 पर -3, तो Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20 2 8 8 0 0 0 डिवाइड बाय वही 8 क्रॉस 10 की पावर -3, जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8 क्रॉस 10 की पावर -3, तो ये आ गया हमारे पास जी 36 0 0 0 0 0 0 जॉल पर आवर,
ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था हमारे पास। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख ले, बात है। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल, 2 ही थे जो हमने कंप्लीट कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक एग्जांपल भी क्लियर कर देते हैं। थैंक यू।